इस वक्त हम मौजूद है बिहार शरीफ के बैंक कॉलोनी स्थित विकास नगर में बाबा खाटू श्याम के दरबार में। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में काफी संख्या में दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नए वर्ष के मौके पर 1 जनवरी से यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु बारी बारी से आकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों से जानना चाहेंगे खाटू बाबा के प्रति इन लोगों की क्या आस्था है और कैसे इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली। कहाँ से आप आए हैं? जय श्री श्याम, मैं नए से आई हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको? मेरे मन में जो भी क्वेश्चन थे, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं बाबा से कैसे मिलूंगी, किस तरह से मिलूंगी। मैं यूट्यूब पे एक बार खोली तो मुझे नीतीश भैया का वीडियो यूट्यूब पे वायरल जो था वो मिला, तो मैंने भैया को मैसेज किया। भैया ने कुछ उस समय तो रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद अपने से रिप्लाई आया और जो जो मेरे मन में क्वेश्चन थे उसका सारा जवाब नीतीश भैया से मुझे मिलते गया। मतलब मेरे मन में ऐसा कोई भी डाउट नहीं था जो भैया हमको ना मतलब क्लियर किए हों। मेरे में मतलब जो भी प्रॉब्लम होता था, मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता था, सारा चीज़ यहाँ से बाबा से पूरा हुआ मेरा। क्या उम्मीद कर रहे हैं खाटू बाबा से? बाबा से यही उम्मीद है कि बस हम उनके साथ रहे, जब तक रहे उनके साथ रहे, क्योंकि उनका साथ के अलावा मेरे को और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। पहले बाबा का दर्शन करने के लिए लोगों को खाटू जाना पड़ता था, राजस्थान जाना पड़ता था। अब आपके शहर बिहार शरीफ में भव्य मंदिर का निर्माण करा जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? बहुत सारे श्रद्धालुओं को उतना दूर जाना संभव भी नहीं हो पाता था, बहुत कोई सक्षम भी नहीं हो पाते थे। तो बाबा का ही इच्छा था कि यहाँ आना, इसलिए बाबा यहाँ सारा चीज़ कर दिए कि आपको उतना दूर ना जाने की ज़रूरत है ना कुछ, जो है आपको यहीं मिल जाएगा। कैसे बाबा के दरबार पहुंचे और क्या आप मन्नत मांगे बाबा से? बाबा के बारे में बहुत सुनते थे कि इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, और नीतीश भैया के संपर्क में आए तो सबसे पहले लाइफ में खाटू श्याम जाने का भी मौका मिला पिछले साल, और वो वहाँ खाटू श्याम में थे और इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और जब अपनी दुख पीड़ा के बारे में जब बाबा से कहें तो ऐसा लगा कि बाबा ऐसा करते हैं कि आपके दुख पीड़ा को वो हर लेते हैं, और बाकी तुम अपने कर्म करो और बाकी सब कुछ बाबा देखते हैं। अब इतनी खुशी है कि 1500-1600 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ के लोग या बिहार के लोग जब जाकर के बाबा श्याम के दर्शन करते थे, उनका साक्षात रूप यहाँ बैंक कॉलोनी में उनके मंदिर निर्माण होते हुए उनका रूप देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फीलिंग आती है कि आप यहाँ आए नहीं मतलब खाटू धाम आ गए हैं। इसका नाम बैंक कॉलोनी नहीं मतलब खाटू धाम है ये। जय श्री श्याम। तो लोगों का कहना है कि इसका नाम अब खाटू धाम होना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं से हम जानना चाहेंगे आखिर क्या ऐसा लगा, क्या चमत्कार हुआ कि बाबा का मुरीद हो गए आप लोग? हम लोग तो इतना बाबा के मुरीद हो गए हैं कि मैंने जितना कहूँ उतना कम पड़ जाए, क्योंकि एक्चुअली मेरा 1 साल पहले ही बाबा का इन्फॉर्मेशन मिला था किसी माध्यम से कि वहाँ दिल्ली में गई थी, तो दिल्ली से हमको इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट बार मैं दिल्ली से ही गई थी वहाँ रिंगर्स खाटू श्याम, तो वहाँ मैं गई तो बहुत सारे लोग के साथ में गई। उसके बाद फिर आए और उसके बाद जब फिर दोबारा गए तो नीतीश भैया के माध्यम से मिला, मैं उन लोग के साथ गई तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग 40-45 लोग मिलके गए, बहुत अच्छा लगा। और जब नीतीश भैया के साथ गए तो लगा कि सच में बाबा हम लोग में समर्पित हो गए। जैसे इस तरह से हम उनसे अर्जी भी लगाए थे, जो मेरा अर्जी पूरा हुआ है। हम इतना निराश हो गए थे अपने बिजनेस को लेकर, मगर जब से मैं बाबा से मिले, जब से मेरा अच्छा हो रहा है, तो आगे चल कर और अच्छा लगा कि अच्छा ही होगा। आप अपने जीवन में कोई ऐसा घटना बताइए कि जो बाबा के यहाँ आने के बाद चमत्कार हुआ और उससे आप लोग मैंने हम पहली बार आए हैं सर, आने का बाद तो बहुत खुशी मिल रहा है। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार तो आए। बाबा के दर्शन किए? हाँ, कर लिए। क्या मन्नत भी मांगे हैं बाबा से? बाबा के पास तो सब है, ये है बाबा देवे करेंगे, मन्नत मांगे तो अच्छा, पूरा ही करेंगे बाबा। ऐसा लोग कहते हैं कि श्याम बाबा के यहाँ जो भी मान जाता है वो पूरा हाँ, होता है। पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। पूरा आप लोग मैंने बाबा का मुरीद हो चुके हैं। हाँ। आपको हम तस्वीर में दिखलाना चाहेंगे कि आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर बारी बारी से लोग बाबा के दरबार पहुँच रहे हैं और दर्शन करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम और भी श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि श्रद्धालु क्या मन्नत लेके आए हैं और क्या उनको बाबा से उम्मीद लग रही है। बताते चले कि अभी यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और धीरे धीरे जो यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण भी कराया लिया गया है और बाबा खाटू को यहाँ पर विराजमान किया गया है। तो आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखला रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि खाटू श्याम का जो प्रेमी है नीतीश जी, उन्होंने इतना बड़ा दरबार लगाया कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। इनकी शुरुआत जब हुई थी उस वक्त की तस्वीर हमने दिखलाया था, चंद लोगों से शुरुआत किए थे और लोगों को आस्था देकर लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और आज यहाँ जनसैलाब देखने को मिल रहा है। नीतीश जी यहाँ की तस्वीर जो है देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति लोग समर्पित होते जा रहे हैं। 1 जनवरी को भी हम देखें कि यहाँ पर
हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, क्या लग रहा है? सबको जय श्री श्याम। बाबा का मंदिर बन चुका है और बाबा यहाँ बस चुके हैं, क्योंकि जब बाबा को हम बोले थे कि बाबा मंदिर तभी बनाएंगे जब आप रहिएगा, तो बाबा का ये था कि हाँ हम रहेंगे तभी मंदिर बनाना शुरुआत किए। और आज बाबा बस चुके हैं। कहीं मंदिर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, तब लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ नींव 1 तारीख को पड़ा, उस दिन से अभी तक लगभग 50,000 से ऊपर लोग आए हैं और बाबा का दर्शन भी किए हैं और बाबा से अर्जी भी लगाए हैं। और यहाँ बाबा का कृपा ऐसा है कि लोग आते हैं। हमारी औकात नहीं, चाहे हमारी कोई हस्ती नहीं कि हमारे चलते चाहे हम मंदिर बना दिए, ऐसा कुछ नहीं। वो हमसे बनवाए। हम खुशनसीब हैं कि हमको माध्यम बनाए। हम खुशनसीब हैं कि हमारे कृपा से हमसे उनसे कुछ मुलाकात होती है, बातें होती है और हमारे द्वारा माध्यम से अर्जी जब हम लगाते हैं तो उनकी अर्जी पूरी होती है। और अर्जी पूरी होने के बाद लोग का इतना भरोसा होता है कि लोग आज लगभग 500 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मंदिर बनाना है। उनका मकसद है कि बाबा का अच्छा से मंदिर बनाना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने उनको कुछ दिया। यहाँ पर लोग कुछ लोग जो आए हुए हैं उनकी अर्जी पूरी हुई और बाबा के पास कृपा हुई, तो बाबा के मंदिर, बाबा के छोटा सा घर बनाने में वो अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। ये बताइए कि बाबा का अर्जी कब कब लगाया जाता है? एकादशी का एकादशी लगाया जाता है बाबा का, क्योंकि है क्या कि देखिए इनको फुर्सत नहीं है, सब जगह रहना इनको है। खाटू धाम में भी रहना है, दिल्ली धाम दिल्ली में भी रहना है। तो हम इनसे समय लिए कि बाबा एकादशी को आप 2 घंटे के लिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ अर्जी लगती है। हर एक एकादशी को आप आइए। यहाँ कोई भी आर्थिक रुपया पैसा खर्च, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। आप सिर्फ आइए, जो आपकी अर्जी हो, जो आपके दुखड़ा हो, वो आप लिख के लेके आइए। आपकी अर्जी हम माध्यम बन के बाबा से लगवाएंगे और हम 120% हम बोलते हैं कि आपकी अर्जी जरूर पूरी होगी। तो बता दें कि खाटू श्याम का भक्तों में काफी इजाफा हुआ है। इस बार जो रिकॉर्ड देखा गया है, नव वर्ष के मौके पर, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर राम जन्मभूमि हो या फिर अन्य जगह हो, इस बार सबसे अधिक भीड़ खाटू श्याम के दर्शन के लिए देखा गया था। करीब 17 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर बाबा का दर्शन किए थे। वैसे ही खाटू श्याम बाबा का दरबार बिहार शरीफ में लगाया गया है। आप तस्वीर में देख लिए किस तरह से यहाँ पर माताएं बहनें जो भी है श्याम प्रेमी है, वो लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं और लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ एक दूसरे के बुलावा से नहीं आए, लोगों के दिल में इच्छा जाग रहा है और लोग आप रूप से मंदिर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वैसे आपको हम बता दें कि सुबह शाम यहाँ पर आरती का आयोजन किया जाता है और एकादशी के मौके पर यहाँ दरबार लगाया गया है। आप एक तरफ तस्वीर हम दिखलाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से बुजुर्ग महिला हो, यंग ब्लड हो, सभी लोग यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। आप हमको बताइए कैसे बाबा के दरबार में पहुंचे आप, कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं? बाबा ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो कि हम भागे भागे आए हैं। बस। आप बताइए किस तरह से बाबा को देख रहे हैं यहाँ पर और क्या उम्मीद कर रहे हैं? बाबा से हमको बहुत मदद, जो भी कुछ आज भी हम हैं सब बाबा की वजह से हैं। बाबा की वजह से। मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत कष्ट में थे, लेकिन आज के डेट में बाबा की कृपा से हम बहुत कुछ अच्छा खुश है बाबा। हम खुश हैं, सारे परिवार हम खुश हैं। सारे परिवार खुश हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोग को, किस तरह का मंदिर यहाँ बनेगा? हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ मंदिर बन रहा है खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी का मंदिर। हाँ, हम बहुत पहले बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम राजस्थान के मंदिर जाए, लेकिन भगवान नहीं चलाया। अच्छा, भगवान खुद आपके यहाँ चले आए? भगवान खुद मेरे यहाँ चले आए। अभी देख रहे हैं कि आपके आंखों में आंसू आ रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? कोई वजह नहीं, बस खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू है। बाबा को देख के भाव विभोर हो गए जी। तो देखिए एक से एक भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए बाबा को देखकर खुद भाव विभोर हो गए हैं। इनके पास उतना पैसा नहीं था कि खाटू के दरबार में जा सकते थे, लेकिन बाबा खुद इनके आ गए और बाबा आज साक्षात दर्शन दे रहे हैं, जिसके कारण लोग भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे ही खाटू श्याम की तस्वीर आगे भी हम दिखलाते रहेंगे, तो आप सिटी न्यूज के साथ बने रहिए। आपसे तो बात हुई है, आप एक बार फिर बता दीजिए कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, कब तक यहाँ मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा? 2 साल में हो जाएगा। 2 साल में हो जाएगा। तो क्या लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ मैंने दिया जाए कि बाबा जल्द से जल्द यहाँ पर विशाल मंदिर हो जाए? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे ये कामना करते हैं कि बाबा को जितना से जितना सब समर्पित भावना से सब दान करे। और मैं तो बाबा के समक्ष इतना मैं थी हूँ कि आज मैं जो भी खुश हूँ बाबा के चलते ही खुश हूँ, क्योंकि
मेरे पति को कैंसर हुआ है और इसके पहले मैं बहुत रोती थी, लेकिन जब से मेरे बाबा के शरण में आई मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इतनी खुश रहती हूँ इतनी। हम नीतीश भैया को हम आए नीतीश भैया के पास, बोले नीतीश भैया मेरा भी अर्जी लगवा दीजिए। नीतीश भैया अर्जी लगाए, देखिए हर 3 महीने पे डॉक्टर बुलाते हैं, मुंबई से उनका इथी इलाज चल रहा है, लेकिन जब भी हम जाते हैं डॉक्टर बोलता है सब ठीक है, बस बाबा का कृपा है। ये माने कितना दिन में सुधार हुआ है? बोले मतलब कि पहले हम बाबा श्याम को जानते नहीं थे, लेकिन जिस टाइम इनका कैंसर का पता चला उसी टाइम हम बाबा का हमको मतलब कि मिले, उसी टाइम इनके बारे में जाने, वो भी नीतीश भैया के जरिए ही जाने हैं। तो अब सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। क्या मतलब कि आज जो भी हम खुश है, पहले बहुत रोते थे, मतलब दिमाग में अच्छा ख्याल आता ही नहीं था हमेशा, लेकिन बाबा के लिए सब छोड़ दिए बाबा पे कि बाबा जो करना है आपको ही करना है जैसे, और बाबा बोले हैं कि कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। मुझे ऐसा एहसास है, मुझे पूरा भरोसा है बाबा पे कि बाबा मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, मेरे साथ क्या किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। जो जो बाबा के शरण में आया है बाबा किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई कहानी नहीं है और यह बिल्कुल हकीकत है, जो दिल का जो दर्द है वो सामने आ रहा है। कहा जाता है कि दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं बाबा इनके ऊपर मेहरबान हुए जिससे इनकी हालत सुधार हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा के दरबार में आए? पहले तो सबको जय श्री श्याम। और हम मतलब नीतीश भैया के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत उनका कि जितना भी बोले बहुत कम है, क्योंकि सब लोग वहाँ खाटू नहीं जा सकते थे और भैया ने ऐसा मतलब ये किया कि सब बाबा को यहीं लेके आ गए हैं, तो जो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ मतलब दर्शन कर सकते हैं। और मतलब अर्जी की बात कहें तो यहाँ 100 और 120% क्या 1000% पूरा होता है। और बाबा पे भरोसा रखिए, वो पूरा मतलब 100,000% पूरा होता है कि आप मतलब मन से अर्जी लगाइए, पूरा होता है। मेरी भी बहुत सारी तकलीफें थी जो यहाँ आने के बाद दूर है, और हमने तो अपना पूरा जीवन अब समर्पित कर दिया बाबा की। आप जैसे रखिए बस आप ही के शरण में है, आपके शरण से और कहीं नहीं जाने वाले। आप जैसे रखिए बस आप ही को रखना है और आप ही को सब अच्छा करना है, और सबके साथ बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छा हो रहा है। तो कहीं न कहीं भगवान कृष्ण ने जो खाटू श्याम को वरदान दिया था कि कलयुग के देवता खाटू श्याम होंगे, तो कलयुग आ चुका है और खाटू श्याम भी आ चुके हैं। लोगों का दुख दर्द जो है बांटने में जुटे हुए हैं और लोगों को बाबा के प्रति आस्था देखा जा रहा है। ऐसे ही तस्वीर और आपको हम दिखलाते रहेंगे। तो इस वक्त के लिए मुझे विराम दीजिए। सिटी न्यूज़ के लिए बिहार से राजकुमार मिश्रा।